हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हैं उन्हें स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप, टू ऑफ वैंड बॉटम डेक में आ रहा है, द मून। किंग ऑफ सोर्ड्स बता रहे हैं कि आज आप बहुत क्लियर रहने वाले हैं, सिस्टमेटिक रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टेबल फील करेंगे। आज आपको किसी भी तरीके का कोई डिसीजन लेना है तो आज आपको किसी की नीड नहीं होगी। आप हर फैसले खुद से करेंगे और इतने सही करेंगे कि आपको खुद पे भी प्राउड फील होने वाला है। तो आज की एनर्जी अपने ऊपर रहने दीजिए और खुश रहिए। बस ज़्यादा फायरी नहीं होना है आज, क्योंकि आज आपके कार्ड आपको ऐसा करने पे शायद मजबूर कर सकते हैं कि छोटी सी बात पे आप बहुत लाउड रिएक्शन दे दें, जिसकी वजह से आसपास का माहौल है वो थोड़ा सा गर्म हो जाए या कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाए, किसी से आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस हो जाए। तो जब आप किसी से कोई चीज़ बोल रहे हैं या अपनी बात रख रहे हैं या किसी को कन्विंस कर रहे हैं या कोई आपको कन्विंस कर रहा है और आप उन्हें अगर डिनाई कर रहे हैं तो अच्छे शब्दों में, नर्म शब्दों में कहिए, क्योंकि ना चाहते हुए भी आज आपका या तो वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा सा उग्र हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लाउड हो सकता है, हार्श हो सकता है, या आपके जो वर्ड्स है वो सामने वाले को बुरे लग सकते हैं। तो इसलिए वो चीज़ें देख के यूज़ कीजिएगा अपने वर्ड्स को। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा पर्सन है, मेल, जो अच्छी खासी अथॉरिटी में है, या तो रिस्पेक्टेबल वन है, आपका कोई एल्डर है आपके घर में, हो सकता है ये आपके बॉस हो सकता है आपके पेरेंट्स हो, जो भी आपसे बड़े हैं एज में, उनसे ना आपके छोटे मोटे ना कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है। तो ट्राई कीजिएगा, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई इनसे बहस हो सकती है या इस चीज़ में हम दोनों सेम पेज पे नहीं है और मेरे मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाएंगी कि रिश्तों में दरार आ जाएगी, तो वहाँ पे थोड़ा शांत रह लीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो प्लीज़ किसी लड़िएगा भिड़िएगा मत। घर हो, ऑफिस हो, आपके स्टूडेंट हो, अगर तो आपके कॉलेज हो, आपका स्कूल हो, जहाँ भी हो, या कोई हॉबी फॉलो करते हैं तो वहाँ किसी लड़िएगा भिड़िएगा मत, क्योंकि आज ऐसे होने के चांसेस हैं। किंग ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आज आप प्रोवाइडर की एनर्जी में रहने वाले हैं, आज लोगों की हेल्प करने वाले हैं, लोग आपसे हेल्प लेने भी आएंगे। बहुत एक पॉसिबल ये है कि मैं देख पा रही हूँ फाइनेंशियली हेल्प लेने आपसे लोग आ रहे हैं और आप उन्हें मनी अमाउंट दे भी रहे हैं। तो आपके लिए एडवाइस ये है, अगर आपके पास सफिशिएंट मनी अमाउंट नहीं है तो प्लीज़ किसी को कमिट मत कीजिए, अदरवाइज़ आपकी इमेज डाउन हो सकती है, ठीक है। और आपके पास अगर ऐसा मनी अमाउंट है कि जिसकी नीड आपको फ्यूचर में हो सकती है या जिसकी नीड अभी आपको हो सकती है और आपने अपना चीज़ों को सेक्रीफाइस करके सामने वाले की नीड फुलफिल कर दी, तो आप पे वो चीज़ भारी पड़ेगी, क्योंकि जब आपको नीड होगी ना तो कोई आपको मनी अमाउंट नहीं प्रोवाइड करवाने वाला। तो पहले खुद की हेल्प कर लीजिए, फिर दूसरों की हेल्प कीजिए, ओके। आज यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे किसी ऐसे काम के लिए पैसे निकलवा सकते हैं जिस चीज़ की उस पर्सन को उतनी नीड नहीं है। दैट मीन अपने किसी कैजुअल चीज़ों के लिए वो आपसे उधार मांग सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि भाई उसकी कोई बेसिक नीड होगी तो आप उन्हें पैसे दे देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपसे पैसे मांगने आ भी रहा है तो पहले देख परख लीजिए कि वो उस पैसे का वो क्या करने वाला है और आपसे क्यों मांग रहा है, ओके। आप फैमिली के लिए यहाँ पे खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फैमिली की नीड्स को फुलफिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लव वन की नीड्स को फुलफिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज पैसे तो खर्च हो रहे हैं और खुद के ऊपर कम, दूसरों के लिए ज़्यादा हो रहे हैं। मैंने पहले ही बोला, पैसों का खास ध्यान रखिए, जहाँ ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतना ही खर्च कीजिए, ताकि आगे जाके आपको दिक्कत मत हो। एस ऑफ कप दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आज इमोशनल रहने वाले हैं, आपके इमोशंस ओवरफ्लो होने वाले हैं। ये इमोशन किसी भी टाइप का हो सकता है, आपका एंगर हो सकता है, आपकी केयर हो सकती है, आपका लव हो सकता है। तो अपने इमोशंस पे काबू रखिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। अगर आपने किसी को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, बहुत ज़्यादा केयर दिखाई, तो सामने वाला ये सोच सकता है कि भाई ये तो हमेशा अवेलेबल रहता है, अवेलेबल रहती है,
वो आपका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं सामने वाले। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो लोग सोच सकते हैं कि भैया बहुत एरोगेंट है। तो आज ना चीज़ों को, अपनी जो फीलिंग्स हैं उन पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा बह मत जाइए, चाहे वो गुस्सा हो, प्यार हो, केयर हो। किसी की इतनी केयर मत कर देना कि उसको सफोकेशन फील हो, उसको ये लगे कि आप कितनी कंट्रोलिंग है। ओके, तो अपनी चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिएगा। बहुत ज़्यादा बह मत जाइए। अगर किसी छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट हो गई तो ओवर थिंक मत करने लग जाइए, जिससे कारण आप खुद को अपसेट करेंगे और पूरा दिन खराब कर बैठेंगे। अगर किसी कोई बहस हो भी रही है, छोड़िए, आगे बढ़िए। कोई भी बात दिल पे लेके नहीं बैठनी है, ठीक है, क्योंकि आज इमोशनल बहुत ज़्यादा होने वाले हैं यहाँ, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टू ऑफ एंड बता रहे हैं कि यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी है। आप कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जल्दबाजी मत कीजिएगा। आज कोई किसी चीज़ पे सिग्नेचर कर रहे हैं, कोई डील आ रही है, कोई क्लाइंट है, या कोई चीज़ खरीद रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं, थोड़ा सोच समझ लीजिए, मार्केट रिसर्च कीजिए, थोड़ा एनालाइज कीजिए, उस पर्सन के बारे में जानिए, उस डॉक्यूमेंट के बारे में जानिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना है। अदरवाइज बहुत बुरे फंस सकते हैं। किसी भी चीज़ में हड़बड़ाहट नहीं करनी है। आप अगर ड्राइव करते हैं तो गाड़ी भी आज देख के चलाइएगा, मेरी तो एडवाइस यही है। ओके, वेटिंग की एनर्जी है। हो सकता है आपको किसी क्लोज वन का, लव वन की कॉल का, मैसेज का वेट हो। ये भी बहुत पॉसिबल है कि अगर आपका कोई लव वन आपसे दूर रहता है या दूर रहती है तो उसकी आपको याद आ सकती है। तो आज वेटिंग की एनर्जी है, तो प्लीज़ आज जो भी काम कर रहे हैं ना, थोड़ा संभल के धीरे धीरे कीजिए, हड़बड़ाइएगा मत। जहाँ आपने इम्पल्सिव डिसीजन लिया, जहाँ आपने हड़बड़ाहट में कोई काम किया, जाके बुरे फंसने वाले हैं, ठीक है। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। नमूना कट बता रहे कि अगर आपने जाने अनजाने में किसी को झूठ बोला है, गलती से किसी का दिल दुखाया है, या ऐसी कोई चीज़ें की हैं जो न्याय संगत नहीं है, या फिर जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी आपको और आपसे गलती से हो गई हैं, तो वो चीज़ें सबके सामने आने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर आपने किसी अनजाने में ही झूठ बोला है, या किसी को ऐसी बातों से अनजान रखा है कि मैं इसे ये नहीं बताना चाहता, मैं इसे नहीं बताना चाहती, तो वो चीज़ें ना सामने आने के चांसेस हैं। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि ऐसा कोई काम मत कीजिए, ऐसा कोई टॉपिक मत उठाइए, ऐसा कोई जेस्चर मत कीजिए कि आपकी उस गलती पे लाइमलाइट आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत चांसेस ये हैं कि आपके ही कारण आपकी गलती उजागर हो सकती है। तो इसलिए आपने जो गलती से कर दिया है, पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं, उसमें ज़्यादा उस टॉपिक को उठाना नहीं है, या फिर उस चीज़ों में ज़्यादा किसी का ध्यान आए, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। अदरवाइज़ वो बातें रिवील होंगी, जिससे आपकी जो इमेज है वो डाउन हो सकती है। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू, राधे राधे।